हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रोबेबिलिटी के इस नए क्लास में। तो आज के क्लास में हम एनसीईआरटी के कुछ प्रश्न लेकर आए हैं जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सके, वही प्रश्न लाए हैं। तो चलिए एनसीईआरटी पर चर्चा करते हैं। एनसीईआरटी के जो कुछ प्रश्न लाए हैं उसको चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्लास को करते हैं स्टार्ट बिना टाइम गवाए हुए। तो अगर चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए फर्स्ट प्रश्न लेते हुए सोल्व करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि फर्स्ट प्रश्न है, यदि ई और एफ इस प्रकार की घटनाएं हैं कि पी ई दिले है, पी एफ दिले है और पी ई इंटरसेक्शन एफ दिया हुआ है, तो हमको निकालना है पी ई बटे में एफ और पी एफ बटा में ई। तो चलिए फर्स्ट नंबर को लेते हुए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, मार्कर नहीं उग रहा है दोस्तों। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर को पी एफ है, ठीक है। पी ई बटे में एफ निकालना है, पी ई बटे में एफ। तो इसका फार्मूला क्या बताए हैं, पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे में जो रहेगा वो तो पी एफ हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी आसान प्रश्न है। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो पी ई इंटरसेक्शन एफ कितना दिया हुआ है, 0.2 है, ठीक है, 0.2। और बट्टे में क्या है, पी एफ है, तो पी एफ देखेंगे 0.3 है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो पॉइंट हटेगा तो ऊपर में, नीचे वाला ऊपर में जाएगा तो 1 0 हो जाएगा, और बट्टे में हो जाएगा 1 0 नीचे आ जाएगा, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 बट्टे में 3 हो जाएगा। या यहाँ आप काट सकते हैं, दशमलव से दशमलव काट सकते हैं, तो 2 बटा 3 हो जाएगा। जैसे आपका इच्छा है वैसा कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरे नंबर प्रश्न पर चलते हैं। मतलब इसी में दूसरा है, जो दूसरा है पी एफ बटे में ई है, ठीक है। तो इसको भी सेम प्रोसेस वही करना है। तो कैसे करेंगे, तो पी ई इंटरसेक्शन तो एफ रहेगा, बटे में केवल क्या हो जाएगा, ई है, तो यहाँ हो जाएगा पी ई हो जाएगा। तो चलिए इंटरसेक्शन का मान कितना है, इंटरसेक्शन का मान 0.2 है और इसका मान कितना है, 0.6 है। तो यहाँ आप पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर देंगे तो हो जाएगा 2 बटे में 6, यानी कि 1 बटा 3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा सभी लोग को दोस्तों, इतना तक तो सभी लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न भी इजी है। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, दूसरा प्रश्न कह रहा है पी ए बटा बी ज्ञात करें। ज्ञात करना है और दिया हुआ है क्या, पी बी बराबर दिया हुआ है 0.5 और पी ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है 0.32। तो इसको भी सॉल्व करते हैं, ये भी सॉल्व हो जाएगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। आप लोग से क्या ऐसा प्रश्न सॉल्व नहीं होगा? तो चलिए, हम कहे थे कि एनसीईआरटी कराएंगे, करा रहे हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो पी ए बटा बी निकालना है, ठीक है। पी क्या निकालना है, ए बटे में बी निकालना है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला तो वही होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बटे में पी बी। तो इंटरसेक्शन कितना है, 0.32 है और बट्टा में क्या हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। तो चलिए इसको पहले वी में बदलते हैं।
तो इसको भिन्न में बदल लेंगे तो नीचे वाला के 0 चल जाएगा ऊपर, तो ऊपर 320 हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा 5 पर डबल 0 हो जाएगा। क्या इतना तक समझ में आ रहा है? तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 16 दूनी 32 हो जाएगा, 25 दूनी 50, यानी कि 16/25 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया इतना? केवल नीचे वाला के हटाएंगे तो ऊपर 1 0 जाएगा, और ऊपर वाला को दशमलव से हटाएंगे तो नीचे 0 जाएगा। समझ में आ गया ना? क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 0 नीचे जाएगा। बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। इसका आंसर 16/25 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं, और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किए हैं तो। देख लेते हैं प्रश्न नंबर 3 क्या है। 3 नंबर प्रश्न है, PA दिया हुआ है, ठीक है, PA दिया हुआ है 0.8, और क्या दिया हुआ है, PB भी दिया हुआ है, PB दिले है 0.5, और क्या है, और है PB/A भी दिया हुआ है। तो PB/A दिया हुआ है 0.4, तो हमें क्या निकालना है? 3 प्रश्न इसमें निकालना है। नंबर 1 है PA इंटरसेक्शन B, नंबर 2 में है PA/B है, और थर्ड नंबर क्या है, PA यूनियन B निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न में हमें 3 चीज़ निकालना है। तो चलिए फर्स्ट नंबर हम निकालते हैं। फर्स्ट नंबर का सोल्व करते हैं, ठीक है। तो हमें PA इंटरसेक्शन B निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा? तो ऐसे हम नहीं समझाते हैं, चलिए इसको हम अच्छे तरीके से समझाते हैं। तो हमको निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। तो पहले तो हम देखेंगे कि हमको दिया हुआ है क्या चीज़ है। दिया हुआ है तो इसी से चलते हैं, ठीक है। तो इसको से चलेंगे तो PB/A हो जाएगा। और इसका फार्मूला क्या होता है? तो इसका फार्मूला हो जाएगा PA इंटरसेक्शन B, और बट्टे में जो बट्टा में रहता है वो तो बट्टा में A है, तो बट्टा में हो जाएगा PA हो जाएगा, ठीक है। इतना तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो इतना तक आ ही गया है, तो चलिए और आगे चलते हैं। तो इंटरसेक्शन कितना दिया हुआ है? इंटरसेक्शन नहीं निकालना है हम लोग को, तो इंटरसेक्शन निकालना है। तो इंटरसेक्शन निकालना है तो इसको इस तरह भेज देंगे नीचे वाला को, तो PB/A में तो A हो जाएगा, अब इंटू हो जाएगा PA, और बराबर में P हो जाएगा A इंटरसेक्शन B। तो ये काम करते हैं, इसको इधर कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हो जाएगा PA इंटरसेक्शन B बराबर क्या हो जाएगा, PB/A में A हो जाएगा इंटू PA हो जाएगा, ठीक है। इतना तक किसी का कोई समस्या नहीं होना चाहिए। और PB/A का मान देख लेते हैं कितना हो जाएगा। PB/A तो दिया हुआ है 0.4, और गुणने हो जाएगा PA कितना दिया हुआ है 0.8। तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिखाई दे रहा, 8 चौको 32 हो जाएगा। एक अंक और एक अंक, 2 अंक के बाद 0 है तो 0.32 हो जाएगा। तो इंटरसेक्शन के तो मान निकाल दिए हम। और 1 और 2 ये रहेगा आपका HW। स्क्रीनशॉट जल्दी ले लीजिए, थोड़ा सा रुकिए, और इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप कीजिएगा। ये 2 प्रश्न बना के इस पर व्हाट्सएप करना है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए आपका स्क्रीनशॉट हो गया, तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 4 भी अच्छे है। 4 प्रश्न कह रहा है PA यूनियन एक्सरसाइज 13.1 का कुछ प्रश्न है जो इम्पोर्टेंट हमको लगा है।
इसको ज्ञात करें। ठीक है, यदि दिया हुआ है क्या 2PA इज इक्वल टू PB बराबर 5/13 दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, और B/A दिया हुआ है 2/5 है। ठीक है दोस्तों, तो जब इतना प्रश्न है दिया हुआ है, ये आपका क्वेश्चन है, तो इसका सोल्व करना है। तो सोल्व इजी तरीके से हो जाएगा, कोई इतराज दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो सोल्व करेंगे तो हमें पहले क्या चाहिए, हमें निकालना है यूनियन। तो पहले हमको चाहिए इंटरसेक्शन। तो चलिए इसको से इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो P B/A है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, PA इंटरसेक्शन B हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा, PA है तो A हो जाएगा, B रहता तो B, C रहता तो C हो जाएगा। ठीक है, तो जब इतना हो गया तो इंटरसेक्शन बराबर क्या हो जाएगा, तो PA इंटरसेक्शन B बराबर हो जाएगा P B/A में A हो जाएगा इंटू PA हो जाएगा। ठीक है, ये इस तिरछा तिरछी गुना होगा तो इसमें से गुना हो जाएगा, ये भागा में है तो इधर जाकर गुना में हो जाएगा। तो अभी पिछले क्वेश्चन में बताए हैं। तो जब इतना हो गया तो अब हमें क्या करना है, B/A कितना है, 2/5 है, गुना कितना, PA कितना है, PA हो जाएगा, इधर 2 गुना में है, इधर 2 गुना में है तो इधर भागा में है, भागा में चल जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, यानी कि 5/26 हो जाएगा। ठीक है, इतना तक तो समझ में आ गया। B/A 2/5 B है तो 13/26। ठीक है, इतना हो जाएगा। तो 10 में क्या हो जाएगा, 5 × 26 हो जाएगा इंटरसेक्शन का मान, इतना हो जाएगा। तो अब हमें यूनियन निकालना है। तो यूनियन के लिए फार्मूला क्या है, तो यूनियन के लिए फार्मूला चलिए यहाँ लिखते हैं, PA यूनियन B बराबर होता है PA प्लस PB, PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B होता है। तो PA कितना दिया हुआ है, 5/26 है, और प्लस PB कितना हुआ है, PB तो 5/13 है, और माइनस हो जाएगा। एक चीज़ देखेंगे, यहाँ 5 है तो 5 कैंसिल हो गया, यहाँ ज़्यादा लिखने की ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ 5 से 5 कैंसिल हो गया तो 2/26 हो जाएगा इंटरसेक्शन का मान। तो यहाँ भी हो जाएगा 2/26 इंटरसेक्शन का मान। ठीक है, अब यहाँ से आगे की ओर चलते हैं। तो यहाँ एलसीएम लेंगे तो 26 एलसीएम हो जाएगा 26, और यहाँ हो जाएगा 5 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 10, और माइनस का 2 हो जाएगा। इतना ही नहीं हो, 26 तो एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 5 + 10 माइनस का 2 हो जाएगा। कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। B का मान 5/13 हो जाएगा, और ये तो निकला 2/26। सही तो है। तो यहाँ हो जाएगा 15 में से 2 जाएगा, 15 में से 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15 माइनस 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा बट्टे में 26, यानी कि 13/26, यानी 1/2। थोड़ा सा मिस्टेक कहीं कर रहा है, कहाँ मिस्टेक हो रहा है, 2/26 है, PA 5/26, PB 5/13, इंटरसेक्शन के मान 2/26। थोड़ा सा कहीं मिस्टेक लगता है, क्या हो रहा है। आंसर हमको मिल रहा है क्या, आंसर नहीं मिल रहा है।
आंसर तो 11/26 आता है, तो 13/26 कहाँ से आ गया? इंटरसेक्शन का मान तो सही निकला, b/a, तो 2 में 5 हो गया, 5/26 हो जाएगा pa का मान। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो 2/26 हो गया। कोई मिस्टेक कर रहा है। चलिए तो फिर से इसको सोल्व करते हैं। ऐसे किससे हो रहा है? आंसर नहीं मिल रहा है। देखिए यहाँ PV का मान हो जाएगा 2 में, तो 5 हो जाएगा, और गुने में हो जाएगा PA कितना हो जाएगा? 5 में 26 हो जाएगा, क्योंकि 2P है, यानी कि 2PA बराबर है 5/13। तो ये गुना में है तो इधर भागा में चल जाएगा, 13/26 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 2/26 हो जाएगा। ठीक है, इतना तक तो समझ में आ रहा है। 2/26 होगा ना, 2/26 होगा। हाँ, कहीं मिस्टेक हो गया था। अब चलते हैं, PA यूनियन B निकालना है। PA यूनियन B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। तो PA कितना हुआ है? PA तो है 5/26। PB कितना है? PB तो 5/13 हो जाएगा। 5/13 माइनस 2/26 हो जाएगा। फिर तो वही आ रहा है PA PB। तो यहाँ एलसीएम लेंगे तो 26 हो जाएगा, तो यहाँ तो 5 हो जाएगा, प्लस 13 दूनी के 26, यानी 5 दूनी 10 हो जाएगा, माइनस 26 एक बार में जाएगा, तो यहाँ 2 हो जाएगा। तो 10 5 15, 15 में से 2 गया, 13 बचेगा। क्वेश्चन तो गलती नहीं लिख दिए हैं। दोस्तों इसका आंसर मिला रहा हूँ तो आप लोग, तो यहाँ हो जाएगा 10 5 15, 10 और 5 15, 15 में से 2 जाएगा, बट्टे में 26, यानी 13/26 आता है। इसको मिलाइएगा तो आप लोग अगले क्लास में इसको सोल्व करेंगे। थोड़ा कहाँ मिस्टेक हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है, इतना ध्यान से कर रहे हैं। इंटरसेक्शन तो निकाले तो 2/26 आया। इसको और काट के देखते हैं, 1/13 आएगा शायद। तो यहाँ पे 1/13 करने से कोई दिक्कत नहीं होगा, तो भी यहाँ 2 आएगा। कुछ भी करेंगे तो वही आएगा। चलिए इसको सोल्व करेंगे अगले क्लास में। टाइम वेस्ट हो गया बहुत ज़्यादा इस प्रश्न में। इस प्रश्न में कुछ है नहीं, फिर भी पता नहीं कैसे टाइम लग रहा है, आंसर नहीं मिल रहा। चलिए इसको लास्ट में देखेंगे, अगले प्रश्न कर लेते हैं। तब तक 5 नंबर प्रश्न है, प्रश्न है, यदि PA दिया हुआ है, PA बराबर 6/11 है, PB बराबर दिया हुआ है 5/11, और PA इंटरसेक्शन B दिया हुआ है 7/11। तो हमें निकालना है, इसमें भी 3 प्रश्न है, तो इसमें निकालना है PA इंटरसेक्शन B निकालना है, नंबर 2 में निकालना है PA/B निकालना है, और नंबर 3 में निकालना है PB/A। तो चलिए इसको एक सोल्व करेंगे, एक हमारे व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा, 2 भेज दीजिएगा घर से। तो हम पहले नंबर को सोल्व करते हैं। तो सोल्व करेंगे तो हमको निकालना है पहला में इंटरसेक्शन या यूनियन निकालना है। यूनियन दिया हुआ है, ये जो है आपका यूनियन दिया है, तो
तो यूनियन दिया है तो हम लोग के तो आसान हो गया इंटरसेक्शन निकालना। तो चलिए इंटरसेक्शन निकालते हैं। पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होता है, पी ए प्लस पी बी, और माइनस के हो जाएगा पी ए यूनियन बी। ठीक है, जब इतना तक करिए दिए हैं तो और आगे चलते हैं। तो और आगे चलेंगे तो क्या हो जाएगा, पी ए कितना दिया हुआ है 6/11 है, प्लस पी भी देख लीजिए 5/11 है, माइनस क्या हो जाएगा 7/11 यूनियन का मान। तो यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो 11 हो जाएगा। तो 6 + 5 - 7, तो 6 × 5 = 11, 11 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 × 5 = 11, 11 में से 7 4, 4/, ये राइट आंसर आपका हो जाएगा, 4/11 हो जाएगा। चलिए इसका आंसर भी मिला लेते हूँ मैं कि 4/11 होगा या नहीं। हाँ, 4/11 ही इसका आंसर होगा, आप लोग मिला लीजिएगा। तो और ये 2 प्रश्न आपका HW है। ठीक है, इसको इस नंबर पर व्हाट्सअप करना है 9798163402, यानी कि 9798163402 पर ये दोनों का व्हाट्सअप करना है। और आगे चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न बहुत आसान है। 6 नंबर प्रश्न एक दिन हम आप लोग को दिए थे HW बनाकर भेजने के लिए। सिक्स नंबर प्रश्न देख लेते हैं क्या है। 6 नंबर प्रश्न पी ए आपका दिया हुआ है, पी ए बराबर 1/2 है, और क्या दिया हुआ है, और पी वी = 0। तो क्या निकालना है, तो पी A/B, इसको हम दिए थे आप लोग को HW, और इस नंबर पर भेजने के लिए कहे थे, वो ऑब्जेक्टिव में था और ये NCERT का। तो इसका सोल्व कर देते हैं आज। तो यहाँ P A/B निकालना है, तो हमें क्या निकालना है, A/B निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन B = PB। तो हमें क्या चाहिए, पी A/B निकालना है। तो ऊपर में रहेगा पी ए इंटरसेक्शन B, बटे में PB कितना हो जाएगा 0। जब किसी का बट्टा में जब 0 होता है तो उसका मान क्या होता है, इन्फिनेटिव। बस ऊपर जो रहे नीचे 0, तो मान इसका इन्फिनेटिव। ये आपका आंसर हो गया। क्या ये ऑब्जेक्टिव में दिए थे, नहीं दिए थे ना दोस्तों, बिल्कुल दिए थे। तो चलिए एक और प्रश्न है, उसके बाद अगले क्लास में करेंगे एक्सरसाइज 13.2 के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो देख लेते हैं 7 नंबर प्रश्न क्या है। 7 नंबर प्रश्न पी ए दिया हुआ है, पी ए दिया हुआ है 3/5, और क्या है, पी वी दिया हुआ है, पी वी = 1/5, और ए तथा बी स्वतंत्र घटना है, स्वतंत्र घटना है। तो हमें निकालना है पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो चलिए इसको हम निकालते हैं। तो चलिए इसको कैसे निकालेंगे, वही फार्मूला से निकालेंगे जो फार्मूला VVI बताए थे। तो चलेंगे कहाँ से, A/B से चलते हैं। A/B बराबर क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन B बटे में PB हो जाएगा, और आगे इंटरसेक्शन बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा पी
ए बट्टा बी इंटू क्या हो जाएगा, पी बी हो जाएगा। ये तो आप लोग को पता ही है। तो ए बट्टा बी, ओ सॉरी, हाँ ए बट्टा बी, तो ए बट्टा बी तो हम लोग के पास है, ये नहीं है। ए बट्टा बी तो हम लोग के पास ये नहीं है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है, क्या कह रहा है, क्वेश्चन पर ध्यान नहीं दिए। क्वेश्चन कह रहा है ए तथा बी स्वतंत्र है, तो जब स्वतंत्र रहता है तो पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या होता है, पी ए इंटू पी बी होता है। ज़्यादा लंबा लिफाफा करना ही नहीं है। जब स्वतंत्र घटना है तो पी ए कितना है, 3/5 गुने 1/5, 3/25 है। कहीं तो लगता है कि गड़बड़ हो गया है। 3/25 आंसर आता है क्या, आप लोग मिलाइए तो। थ्री बटा 25 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब घटना स्वतंत्र रहता है, जब स्वतंत्र घटना के लिए क्या होता है, इतना ही ना फॉर्मूला होता है। तो पी ए 3/5 गुने 1/5 यानी 3/25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हाँ, वो प्रश्न देख लेते हैं एक बार और हल करके, जो हम लोग कर रहे थे। तो थोड़ा सा हम इधर देख लेते हैं क्या हल होता है या नहीं। थोड़ा सा आप लोग रुकिए। दोस्तों देख लेते हैं, एक बचा हुआ था प्रश्न 4 नंबर, उसको देख लेते हैं क्या होता है। इसका तो सोल्व कर दिए आप लोग, हम भी कर दिए सोल्व। और 4 नंबर एक बच गया था जिसका आंसर नहीं आ रहा था। अभी क्या प्रश्न दिए थे, अभी दिए थे 3 अच्छा ही, इस प्रश्न से क्या मतलब है, हमको 4 नंबर प्रश्न नहीं बना था। तो चलिए उसको हम सोल्व करते हैं दोबारा। तो निकालना है हमें क्या, पी ए यूनियन बी निकालना था, और हमको दिया हुआ था क्या, टू पी ए बराबर बी पी बराबर 5/13। पाँच बटा 13 दिया हुआ था, और पी ए बटा बी इज इक्वल टू 2/5 दिया हुआ था। यही था ना प्रश्न। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो इंटरसेक्शन निकाल रहे थे तो क्या आ रहा था, बराबर पी ए बटा बी इंटू पी बी, यही ना आ रहा था फॉर्मूला। 2/5 हो जाएगा, गुने क्या हो जाएगा, पी बी है 5/13। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो 2/में तो 13 हो गया। ठीक है, इतना तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब निकालेंगे पी ए यूनियन बी बराबर क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए कितना है, पी ए है 2 पी ए बराबर 5/13। तो ये गुना में है तो इधर भागा में चल जाएगा, तो नीचे में आ जाएगा 2, यानी कि 5/26 हो जाएगा। प्लस क्या हो जाएगा, पी बी कितना है 5/13 रहेगा, और माइनस 2/13। तो अब एलसीएम लेंगे तो 26 हो जाएगा। तो यहाँ 5 बार पे कटेगा, और यहाँ हो जाएगा प्लस 13 दूना का 26, 5 दूनी 10 हो जाएगा, माइनस 13 दूनी 26 और 2 दूनी 4, 10 5 15 हो जाएगा, माइनस का 4/26 बराबर हो जाएगा 11/26। इतना ही आंसर नहीं आ रहा था। जखनी क्या हो रहा था, मिस्टेक क्या कर रहे थे, यहाँ पी ए कर दे रहे थे, इसीलिए तो मिस्टेक हो जा रहा। यहाँ इंटरसेक्शन निकाले तो पी बी ना हो जाएगा। तो बिल्कुल आज का क्लास समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।